हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक्निकल बेरोजगार। देखो गाइस, जैसा कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में, हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग क्लाउड का जो गूगल क्लाउड का एक क्वेस्ट है, दैट इज द गूगल क्लाउड इसेंशियल, उसे बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोड बैलेंसर का लैब, यानी कि ये जो लैब है, सेटअप नेटवर्क एंड एचटीटीपी लोड बैलेंसर, ये कंप्लीट करके दिखाया था। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया था कि आखिर लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें बेसिकली हमने डिस्कस कर ली थी। तो मैंने आगे का लैब कर दिया था बेसिकली, क्योंकि रिक्वेस्ट इसकी ज़्यादा आ रही थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिनिंग से एकदम शुरू कर रहे हैं, जिन्हें अभी नहीं पता है कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वर्चुअल मशीन क्या है, रीजन क्या है, जोन क्या है, अब उनके लिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है। यहाँ से बेसिकली आज से शुरू होगी वीडियो। तो ये तो टूर है क्विक लैब का, तो ये आप लोग बस पढ़ लेना एक बार कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते करते भी समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला लैब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्चुअल मशीन होता क्या है। तो अभी पहले मैं इसे ओपन कर लिया है मैंने दूसरे टैब में, ये रहा क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अगर ओवरव्यू पे आओगे, इसमें इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं एक बार छोटा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। देखो, पहली बात, आपको मशीन का तो आइडिया होना चाहिए। मशीन इन द सेंस ये समझ लो, एक तरीके से मैं बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए समझना, लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप्स। आप लोग क्या करते हो, एक चीज़ इमेजिन करो कि पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास अगर लैपटॉप वगैरह नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बेसिकली साइबर कैफे में जाते थे। ठीक है, साइबर कैफे में जाकर के हम वहाँ पर क्या करते थे, साइबर कैफे वाले को 10 रुपए देते थे, और उसका जो लैपटॉप होता था, उसका जो पीसी होता था वहां पर, उसको आधे घंटे के लिए हम लोग क्या कर लेते थे, वो हम लोग यूज करते थे बेसिकली। ठीक है, तो मतलब हम लोग पे कर रहे थे, और पे करने के बदले हम उसका जो पीसी वो बेसिकली यूज कर रहे थे, यानी रेंट पर ले रहे थे। तो इसी तरीके से सेम क्लाउड में होता है। क्लाउड में क्या होता है, आप लोग बेसिकली जो गूगल के डेटा सेंटर, जो गूगल का क्लाउड सेंटर है, अगर गूगल का क्लाउड हम यूज कर रहे हैं तो बेसिकली जो गूगल का क्लाउड सेंटर है, वहां पर जो मशीन्स हैं, यानी जो सर्वर्स वगैरह हैं, इसके पीछे एक बेसिकली लॉजिक होता है हाइपर विजन वगैरह का, कि किस तरीके से वर्चुअल मशीन जो वो क्रिएट होती है, किस तरीके से सर्वर्स को पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वर्चुअल मशीन्स वगैरह को क्रिएट किया जाता है। तो वो चीज अलग है, कभी और डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप ना अपने हिसाब से गूगल के क्लाउड सेंटर में अपना एक लैपटॉप जो है, वो पीसी समझ लो, एक तरीके से बिल्डअप करते हो। बिल्डअप इन द सेंस क्या, आप बोलते हो कि यार मेरे को ना इतने जीबी रैम चाहिए, मुझे मान लो मैंने बोला कि मुझे 16 जीबी रैम चाहिए। मैंने बोला कि यार मुझे जो हार्ड डिस्क चाहिए, मतलब जो डिस्क चाहिए, स्टोरेज डिस्क होनी चाहिए, वो 1 टीबी की चाहिए। ठीक है, इसके बाद मुझे सीपीयू जो चाहिए, वो मान लो ऐसा चाहिए जिसमें बेसिकली दो सीपीयूज हो, यानी जितनी ज्यादा आपको परफॉर्मेंस अच्छी करनी है उस तरीके की चीज है। यानी आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली गूगल से उसका लैपटॉप या पीसी एक तरीके से समझ लो उधार ले रहे हो, कुछ पैसे दे करके। जितनी देर तक आप यूज करोगे उतने देर का आपको चार्ज देना है। तो वर्चुअल मशीन और कुछ नहीं होता, वर्चुअल मशीन वही आपका लैपटॉप या समझ लो एक पीसी होता है, जो बेसिकली क्लाउड सेंटर में रखा होता है और आपने उसे रेंट पर लिया हुआ होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अलग अलग कंपनीज जो होती है उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा हाईली कॉन्फ़िगर्ड चाहिए, किसी को लो कॉन्फ़िगर्ड भी चलेगा, किसी को एक मॉडरेट कॉन्फ़िगरेशन में भी चलता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका यूज कैसा है। ठीक है, अब मान लो GTA वाई सिटी खेलना होता है तो भाई i3 वाले लैपटॉप्स पर तो खेल नहीं पाओगे, है ना। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सोचोगे जितना अच्छा प्रोसेसर हो, जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाओ। ठीक है, तो जैसा यूज वैसा आपको पीसी चाहिए होता है। अगर गेमिंग करनी है तो आप लोग हाई एंड पीसी लेते हो, नॉर्मल वर्क करना है तो नॉर्मल पीसी ले लेते हो। ठीक है, तो आप बेसिकली गूगल में भी ये कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, इसका फायदा क्या है ये देखो। अब बड़ी बड़ी कंपनीज, इनको बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स वगैरह की, मतलब वर्चुअल मशीन्स वगैरह की नीड पड़ती है। तो अब क्या होगा उनको, मान लो उन्हें अपना काम चालू करना था। ठीक है, उन्होंने अपना काम चालू किया, उन्होंने अब अपने यहाँ मान लो अभी थोड़े टाइम के लिए मान लो कि ये चीज नहीं थी, अभी उन्होंने क्लाउड यूज नहीं किया, उन्होंने अपना ही एक आईटी सेंटर बनाया पूरा। वहां पर उन्होंने अपने लैपटॉप्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो फिक्स की। तो अब मान लो एक टाइम को कि मान लो उनका यूज खत्म हो गया, कंपनी ने यूज करना इसे बंद कर दिया, या फिर चीजें आउटडेटेड हो गई, या फिर इनको मैनेज करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा था, तो उसने इन चीजों को छोड़ दिया। ठीक है, तो एक तो कंपनी को देख रहे हो इससे ज्यादा कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, उसे एक तो मैनेजमेंट देखना पड़ रहा है, इसका कोई बैकअप वगैरह में दिक्कत आए, कहीं स्लो ना पड़ जाए चीजें। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है ऑन प्रीमिसेस पे, ये ऑन प्रीमाइस नेटवर्क होता है बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या किया, क्लाउड यूज करना शुरू कर दिया, और गूगल वगैरह जो है वो क्या करते हैं, इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं कि वर्चुअल मशीन है तो भाई वो लैपटॉप कैसे मैनेज होगा, उसका इंटरनेट कैसे मैनेज होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे बैकअप क्रिएट करना, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, तो वहां पर गूगल। तो आपका टेंशन ही खत्म हो गया कि
आपको कुछ मैनेज भी करना है। जैसे साइबर कैफे वाला क्या करता है, आप तो जाते हो साइबर कैफे में, आप बोल देते हो अंकल मुझे पीसी यूज करना है आपका, ठीक है। अब वहां पर उस लैपटॉप को, उस पीसी को कौन मैनेज कर रहा होता है, साइबर कैफे वाला ही मैनेज कर रहा होता है। उसका मेंटेनेंस वही देखता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वही देखता है, प्रिंटर वगैरह कुछ भी, कोई सा भी रिसोर्स हो तो वो साइबर कैफे वाला ही उसे मैनेज कर रहा होता है। आप क्या करते हो, आप बस जाते हो, पे करते हो, यूज करते हो, आपका काम खत्म होता है, आप छोड़ देते हो। तो सेम ऐसी कंपनीज भी करती हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्लाउड वगैरह से उनका मशीन वगैरह या उनके जो अदर रिसोर्सेस है लाइक स्टोरेज वगैरह, इन सारी चीजों को रेंट पर लेते हैं। जब तक उनको काम होता है वो यूज करते हैं, काम खत्म हो जाता है वो उसे छोड़ देते हैं। तो इससे कंपनीज को भी लॉस नहीं होता और क्लाउड वगैरह को भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही था एक वर्चुअल मशीन और कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है बेसिकली आप यहाँ से बैठे बैठे जो क्लाउड सेंटर्स में रखे हुए लैपटॉप्स वगैरह जो मशीन से हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हो, उनको हैंडल कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे आपने अभी आरडीपी वगैरह का नाम सुना होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल वगैरह का, आरडीपी वगैरह का नाम सुना होगा ना, तो वो भी बेसिकली एक तरीके का वर्चुअल मशीन ही होता है, ठीक है। तो अब वर्चुअल मशीन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप देखते हो कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखना है, हो सकता है आपको विंडोज वाला चाहिए हो, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे लिनक्स का दे दो, ठीक है, मुझे लिनक्स का दे दो। और भी बहुत सारे सारे हम चीज अभी देख लेंगे जब लैब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट चीज आती है वेब सर्वर। तो ये अब जब लैब परफॉर्म करेंगे उसके साथ साथ ही देखते चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं। तो बस अभी इतना याद रखो, अगर शॉर्ट टर्म में बोलूँ, शॉर्ट वर्ड में बोलूँ कि वर्चुअल मशीन्स क्या हैं, तो इतना ही ध्यान रखना है हमें कि वर्चुअल मशीन्स भी लैपटॉप्स ही होते हैं बेसिकली, जो क्लाउड सेंटर्स में रखे हुए रहते हैं और जिन्हें हम रेंट पर लेते हैं यूज के लिए, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो हम हमारे सिस्टम से नहीं कर सकते, बट उन सर्वर्स रूम में रखे हुए जो सिस्टम है वो हाईली कॉन्फ़िगर्ड हो सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक समझो पीसी या लैपटॉप ही है। तो अभी हम अपने कंसोल पे लॉगिन कर लेते हैं। एक्सेप्ट करता हूँ मैं इसे। तो अभी लैब को कंप्लीट करते करते हम समझ जाएंगे चीज़ों को और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे कंप्लीट करने में। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करो, ग्रुप में ज्वाइन हो एंड देन वहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो। हमारा जो गूगल का कॉन्सोल है ये ओपन हो गया। आप देखो सर्वर्स जो हम बनाते हैं ना, एक चीज और बताता हूँ, वो बेसिकली तुम्हारे कॉन्सोल से ही तुम लोग क्रिएट कर रहे होते हो। तुम जो अपना बेसिकली वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, तुम लोग यहाँ से कॉन्सोल से ही उन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हो। यानी गूगल का जो क्लाउड सेंटर है उसमें जो एक एरिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें दिया गया है, उस सारी चीजों को तुम यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे हो। तो सोचो कितनी बड़ी बात है यार। ना कोई कनेक्टिविटी का टेंशन, ना मेंटेनेंस का टेंशन, कुछ भी नहीं मेंटेन करना है, कुछ भी नहीं, सब कुछ गूगल करके दे रहा है। तुम्हें क्या करना है, जो यूज करोगे उसके लिए बस पे करना है, ठीक है। तो कंपनीज के लिए एक अच्छा बेनिफिट होता है। अब तो बहुत ज़्यादा और सारी जो टेक्नोलॉजीज है बेसिकली वो इसी पर मूव ऑन कर रही हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने क्लाउड कंसोल में, ठीक है। हमारा पहला टास्क क्या है वो देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या रखा है हमें, कि बेसिकली हमें एक क्लाउड, एक वर्चुअल मशीन इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। अब एक रीजन और जोन का बात और आ जाता है, यहाँ से रीजन और जोन और देख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, रीजन और जोन को भी बहुत मतलब शॉर्ट टर्म में एक छोटे एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो हमने क्या कहा, मान लो कहा इंडिया है, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं यार साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया है। या हम लोग कहते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया है ना, सेंट्रल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक इंडिया है, उसके जो छोटे छोटे रीजन्स हैं, जो अलग अलग रीजन्स है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से, ठीक है, वो सारे के सारे रीजन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से तुम अलग अलग मतलब जो कंट्रीज है उनको डिफाइन कर सकते हो, उनके रीजन्स में कुछ एरियाज में उन्हें बांट सकते हो। अब मैंने कह दिया कि मान लो जोन क्या होता है, एक जो रीजन होगा उसका ही जो छोटा पार्ट होगा। लाइक मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, साउथ इंडिया पे चलते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया का जो रीजन है इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है। सब पार्ट्स इन द सेंस कुछ जोन्स हैं, जोन्स इन द सेंस क्या, साउथ इंडिया जोन ए, साउथ इंडिया ए -1, ये मैंने कह दिया कि ये एक जोन है साउथ इंडिया का, ठीक है। और एक और दे देता हूं, साउथ इंडिया B-1, ठीक है। ये भी मैंने सॉरी B-2, ठीक है, इस तरीके से कह दिया हमने,
ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये रीजन से भी एक छोटा जो पार्ट होता है वो बेसिकली हमारा जोनल पार्ट होता है ना। कि मान लो उसी एरिया में, लाइक मैंने कहा कि मुंबई है या दिल्ली है, दिल्ली का साउथ दिल्ली है और साउथ दिल्ली है, दिल्ली के अंदर साउथ दिल्ली वगैरह है, तो और भी ज्यादा हमने डिवाइड कर रखा है छोटे लेवल पर। ठीक है, होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टेट है, स्टेट के अंदर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह बाकी चीजें जो चीजें आती हैं, मतलब ठीक है। तो जो छोटे लेवल पर होता है वो हमारा बेसिकली जोनल एरिया है ना, जितना ज्यादा आप छोटे वगैरह पे छोटे लेवल पर जाते हो तो यही होता है जोन वगैरह। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप मतलब कहाँ पर अपने इंस्टेंस को बनवा रहे हो। अगर आप रीजनल लेवल पे बनवाओगे, ठीक है, यानी कि इंस्टेंस को ज्यादा कनेक्टिविटी वगैरह सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी अगर आप रीजनल लेवल पे बनवाते हो, ठीक है, तो उसका जो स्कोप होगा वो ज्यादा होगा, यूजर्स ज्यादा होंगे आने वाले। और जोनल लेवल पे बनाते हो तो बेसिकली उस छोटे से एरिया में ही आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो जैसे कि दिल्ली का जो साउथ दिल्ली है बस वहीं पर सर्विस देनी है, तो आप पूरे दिल्ली में क्यों लगवाओगे, आप पूरे इंडिया में क्यों लगवाओगे अपने अपने वर्चुअल मशीन्स को या बैकअप्स को हर जगह क्यों सेट करोगे। आपने क्या बोला कि नहीं, मुझे मेरी सर्विस सिर्फ दिल्ली के साउथ वाले एरिया में देनी है, तो आप सिर्फ साउथ जोन में ही बनवाओगे सारी चीजें अपनी। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका होता है कि आपको कितना ज्यादा फास्ट अपनी सर्विस डिलीवर करना है, तो उस हिसाब से आप देखते हो कि आपके सबसे ज्यादा यूजर्स कहाँ हैं, तो वहां पर बेसिकली आप लोग क्या करते हो, अपने वर्चुअल मशीन्स वगैरह को क्रिएट करवाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो अब आ जाओ, करते हैं अपना काम शुरू करते हैं। लैब क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड कॉन्सोल। क्लाउड कॉन्सोल से बनाना है, तो यहाँ आए हम लोग अपने कॉन्सोल में आपको बता देता हूँ ये सारी चीजें, इंस्टेंस की जितनी भी चीजें आती है वो सारी की सारी कंप्यूट इंजन के अंदर आती है। देखो सीपीयू से तुम्हें एक प्रोसेसर टाइप का यहाँ पे इमेज भी दिख रहा होगा, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तुम्हें बेसिकली मशीन्स का सारा खेल यहीं पे करना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन के अंदर, वीएम इंस्टेंसेस हमारे। बाकी नीचे की चीज़ों पर अभी ध्यान मत दो, वो आगे के लैब्स में समझ आएंगी, जैसे कि जो इंस्टेंस टेम्पलेट वगैरह है या मैनेज टेम्पलेट वगैरह है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम अपना कॉन्सोल ओपन कर चुके हैं, कंप्यूट इंजन में आ चुके हैं और ये ओपन हो रहा है हमारा कॉन्सोल। तो अभी आप लोग देखो, गूगल में आप क्लाउड शेल की मदद से भी बेसिकली वीएम वगैरह को क्रिएट कर सकते हो और उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसकी मदद से भी कर सकते हो। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो जी क्लाउड कॉन्सोल से कर रहे हैं। क्लाउड कॉन्सोल इन द सेंस की ये जो आपके सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ रहा है, सेकेंड टाइम में आप लोग कमांड लाइन वगैरह से भी करोगे, अभी हम करेंगे वो। तो अभी हम लोग क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। अभी देख लेते हैं कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसका नाम रखना है जीसी लैब। ठीक है, ठीक है, उसका रीजन रखना है यूएस सेंट्रल 1, जोन रखना है यूएस सेंट्रल 1C, यानी मैं यूएस सेंट्रल 1 के यूएस सेंट्रल 1C में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। नेम ऑफ द सीरीज, यानी एक तरीके से हम लोग बांट देते हैं ना कि इंटेल का कोर डियो प्लैटिनम या फिर i3 i5 इस तरीके का चीज, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं। नाम रखना था जीसी लैब 2, तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टेंस का नाम रख देता हूँ जीसी लैब 2। सॉरी, ये सर्च टैब ओपन कर दिया मैंने गलती से। ठीक है, जीसी लैब यूएस सेंट्रल 1 रीजन सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर नहीं सिलेक्टेड हो तो आप लोग यूएस सेंट्रल 1 कर लेना। यूएस सेंट्रल 1A यही है ना, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूएस सेंट्रल का ये सीरीज हमें रखनी है N1, तो यहाँ पर आते हैं और N1 सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली सारे के सारे पावर्ड बेस है कि कौन किसका पावर ज़्यादा। ये देखो, ये AMD वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इंटेल का स्काईलेक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका यूज़ कैसा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ लोगे। अब CPU और रैम देखना है हमें। ठीक है, तो एक ही प्रोसेसर रखना है, एक वर्चुअल प्रोसेसर रखना है, या फिर और 4 GB रैम या उससे ज़्यादा करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखो अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो कि एक CPU, एक वर्चुअल CPU और इतनी रैम होता है ना, 4 GB टोटल नहीं मिलता, थोड़ा मोड़ा कम ही मिलता है। ये 8 GB रैम के लिए 2 CPU 8 GB रैम, 4 CPU 16 GB रैम। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग देख लेते हैं हमें कितना 2 CPU चाहिए। ठीक है, यानी 8 GB रैम हमारे पास आएगा ही आएगा, तो 2 CPU और 8 GB रैम हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद इन्हें छोड़ो। अभी बूट डिस्क, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होने वाला है, तो बेसिकली इसने हमें बोल रखा है कि लिनक्स का ही चाहिए इसे। ठीक है, अभी जैसे कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर लिनक्स ऑलरेडी डिफॉल्ट में वो सेट होता है, तो आपको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रैफिक फायरवॉल रूल देखना है अपना, कौन सा किस तरीके का ट्रैफिक अलाउ करना है, तो HTTP ट्रैफिक अलाउ करना है। ठीक है, क्योंकि वेब सर्वर कंटेंट को आप लोग बेसिकली डिलीवर करना चाहते हो, तो वो HTTP पर काम करता है। आपने देखा है वेबसाइट्स ओपन करते हो तो HTTP लिखा आता है। ठीक है, तो वो वेब सर्वर वेब ही होते हैं। ठीक है, तो वेब जो होते हैं बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं, तो HTTP ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपना वर्चुअल मशीन। तो अभी हमने क्या किया, यूएस सेंट्रल 1A में अपना वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है,
तो अभी थोड़े से ओपन होने देते हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर आपका जो वर्चुअल मशीन है बेसिकली वो लिस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम एक चीज़ और समझेंगे, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे देख लेते हैं। देखो जब भी आप लोग लैब करना ना, तो आप लोग ये ट्राई ये करना कि जितनी भी चीज़ें आज एक छोटा से छोटा कीवर्ड भी आता है, लाइक एसएसएच आता है या फायरवॉल आता है या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का चीज़ आता है, कुछ भी आता है, तो उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना, समझना कि वो चीज़ें हैं क्या, क्यों यूज़ हो रही हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे सिर्फ लैब्स खत्म करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके कुछ नहीं आएगा, आप लोग फिर प्रैक्टिकल सिनेरियोज में कुछ नहीं कर पाओगे, लैब्स तो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अभी हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इस तरीके की चीजें, अब हमें एसएसएच से कनेक्ट करना है। देखो एसएसएच क्या है, अभी अभी समझ, एसएसएच की बात करता हूं मैं। एसएसएच क्या होता है, सिक्योर्ड सेल, इसका मतलब होता है शेल। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं जो गूगल के क्लाउड सेंटर में रखा हुआ वर्चुअल मशीन है उसको यूज करना चाहता हूँ बेसिकली। तो उस वर्चुअल मशीन और मेरे इस लैपटॉप का मतलब, मेरा लैपटॉप, जो मेरा लैपटॉप होगा और जो वर्चुअल मशीन है ना, हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, है ना। तो ये जो कनेक्शन है ये सिक्योर्ड रहे, इनक्रिप्टेड रहे, कोई हैकर इसके बीच में आकर के हैक ना कर दे या नेटवर्क से कुछ चुरा ना ले, जब मैं इधर से भेज रहा हूं तो कहीं वो डेटा को ड्रॉ ना कर ले, मैन इन द मिडल अटैक ना कर पाए, कोई और तरीके का अटैक परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसएसएच प्रोटोकॉल, सिक्योर्ड सेल प्रोटोकॉल। ये कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह यूज करता है जिसकी मदद से क्या होता है, आप एक सेल से यानी एक लैपटॉप से, सेल इन द सेंस की एक लैपटॉप से आप दूसरे लैपटॉप पर बेसिकली यानी वर्चुअल मशीन पर आप एक्सेस ले पाते हो, और वो जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड कनेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी तो ये मेरा लैपटॉप है, मेरा स्क्रीन है, ठीक है, मेरी विंडो है ये लैपटॉप की, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो गूगल के क्लाउड सेंटर में जो ये मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है, अब मैं इससे कनेक्ट होऊंगा का मतलब अब इसको यूज करूंगा। तो मैंने एसएसएच पर क्लिक किया, तो देखो मैं अब ये वर्चुअल मशीन का खुला है। अब ये जो चीज है, ये पता है क्या है, देखो कनेक्टिंग एस्टेब्लिश कनेक्शन टू एसएसएच सर्वर्स, ये चीज जो मेरे सामने ओपन हो रही है, ये बेसिकली गूगल के क्लाउड सेंटर में जो वर्चुअल मशीन रखा हुआ है यानी जो लैपटॉप रखा हुआ है समझो, वो ओपन हो गया। अब मैं वहां पर, यहाँ पर जो भी कमांड टाइप करूंगा बेसिकली वो वहां पर हो रहा होगा, वो सारी चीजें वहां पर होंगी, ठीक है, वहां पर रखे हुए लैपटॉप में होंगी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ ये कनेक्शन स्टेबल होना, सिक्योर्ड सेल की मदद से, ठीक है। तो सिक्योर्ड सेल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब क्या करना है, nginx वेब सर्वर। nginx वेब सर्वर क्यों यूज कर रहे हैं, देखो लोड बैलेंसिंग, रिवर्स प्रॉक्सी, बहुत जगह nginx यूज होता है। तो आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च वगैरह करना तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। मैं एक लॉजिक छोटा सा बता देता हूँ कि ये समझ लो कि इसमें रिवर्स प्रॉक्सी की तरह यूज कर लो, या फिर तुम लोड बैलेंसर की तरह यूज कर लो, या फिर ये समझो कि जो वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर इन द सेंस कि अगर हमारे पास HTTP टाइप ऑफ ट्रैफिक आ रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए हम बेसिकली nginx का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और लोड बैलेंसर एक तरीके से ऐसा समझो, अगर मैं तुम्हें लोड बैलेंसर वैसे तो मैंने समझा रखा है, अगर आपको लोड बैलेंसर समझना है तो मेरी जो लास्ट की वीडियो आप वो देख लो, तो आपको ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं जो लास्ट वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ अभी रिपीट करके कुछ नहीं होगा, आप लोग एक बार देखना तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो अभी इतना समझो कि nginx सर्वर क्या है, जिसकी मदद से आप वेबसाइट टाइप यानी HTTP ट्रैफिक टाइप को आप लोग मैनेज कर पाते हो। तो ये सूडोसू है, सूडोसू बेसिकली रूट यूजर बनने के लिए यूज होता है। अगर आप लोगों को लिनक्स नहीं आता तो थोड़ा मोड़ा आइडिया लेते चलना इन कमांड्स का। ये बेसिकली लिनक्स का टर्मिनल है, ये लिनक्स का टर्मिनल है, तो यहाँ पे सारा लिनक्स का ही होगा। तो सूडोसू का मतलब होता है रूट यूजर यानी कि अब आप लोगों के पास इसका पूरा एक्सेस आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो रूट यूजर बन गया, तो अब मेरे पास इस वर्चुअल मशीन का सारा एक्सेस आ गया। अब ये सारी बातें मेरे पास माने, मतलब एक तरीके से समझ लो स्पेशल यूजर हूं मैं, ठीक है, सुपर यूजर हूं एक तरीके से, सुपर यूजर, एसयू का मतलब सुपर यूजर जो सब चीजें कर सकता है, ठीक है। एपीटी गेट अपडेट हम लोग लिनक्स में ज्यादातर जब भी ओपन करते हैं हमारा लिनक्स का इंस्टेंस, तो हम लोग ये कमांड डालते हैं एपीटी -गेट अपडेट। ये किस लिए होता है कि जो भी पैकेजेस हमारे इस लिनक्स के अंदर हैं उन सबको अपडेट कर दो। पैकेजेस अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। कोई सा भी पैकेज है, पाइथन वगैरह लाइब्रेरी से रिलेटेड पैकेज है, कुछ भी है, तो वो धीरे धीरे अपग्रेड होता जाएगा। तो जब भी ओपन करो आप लोग क्या करो, इस कमांड को जरूर डालो ताकि आपका जो पैकेजेस है वो अपग्रेड हो जाए, ठीक है। अब nginx इंस्टॉल करना है हमें अपने अपना जो भी वर्चुअल मशीन है वहां पर,
उसमें इंस्टॉल करना है, तो हम उसमें nginx को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। और आप लोग कमांड को प्रैक्टिस करना यार, मैंने बहुत बार कर लिया है तो मैं बार बार तो करूँगा नहीं। मैं बेसिकली कंट्रोल पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी। apt get install nginx, और -y इसलिए दिया, अगर देखो -y नहीं देंगे तो आगे ही हमसे पूछ लेगा कि हम आपका थोड़ा सा डिस्क स्पेस यूज करना चाहते हैं, क्या आप हमें परमिशन दोगे। तो ये परमिशन मांगता है कि डिस्क स्पेस यूज होगा, थोड़ा सा स्पेस यूज होगा उसको इंस्टॉल करने में। मैंने वाई कर दिया, मैंने बोला ठीक है तो यूज कर ले। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कमांड्स वगैरह को भी समझते चलना, तो धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। रट्टा मारने मत बैठ जाना कमांड्स को कि रट्टा मार लेता हूँ आ जाएगा। अब इसका यूज होता है PSAUWX का। ये बेसिकली यूज होता है पता करने के लिए कि कौन कौन सी सर्विस जो है वर्चुअल मशीन पर चल रही है या किसी भी इंस्टेंस पर रन हो रही है। तो अभी हमने कौन सा डाल रखा है, हमें देखना है कि nginx का रन हो रहा है या नहीं। तो PS यानी कौन सा प्रोसेस जो है वो रन हो रहा है, हम लोग वो देखेंगे। और ग्रेप nginx, सिर्फ nginx का प्रोसेस जो है वो रन हो रहा है या नहीं। तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा GS वर्किंग है, मतलब nginx जो है वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, वो चल रहा है। अब आगे का सिनेरियो देखते हैं। अभी हमने देख लिया कि ठीक है nginx प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम अपने प्रोग्रेस को कि क्या हुआ। ठीक है, nginx सर्वर तक हो चुका है। ठीक है, ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस विद जी क्लाउड। अब उसी चीज को जो अभी हमने किया ना, समझ चुके हो आप लोग सारी चीजों को कैसे हुआ है ना। अब उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे अपने गूगल क्लाउड की मदद से। गूगल क्लाउड क्या होता है वो भी देख लो। जी क्लाउड टर्मिनल क्या होता है, ये देखो यहाँ ऊपर जो ये टर्मिनल दिख रहा है ना आपको, क्लाउड शेल, यही होता है आपका जी क्लाउड। ठीक है, गूगल क्लाउड टर्मिनल बेसिकली, क्लाउड शेल बेसिकली। ये भी क्या होता है देखो, ये भी एक वर्चुअल मशीन ही है, ये भी एक तरीके का लैपटॉप है जो आपको आपके कंसोल में मिलता है, जिसमें लिनक्स इंस्टॉल्ड होता है और 5 GB का डिस्क होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ना है इसके बारे में, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये भी क्या है। ये भी एक क्लाउड शेल भी क्या है एक तरीके, देखो यहाँ पर लैपटॉप का साइन बना हुआ है ना, तो बेसिकली ये भी वही है। जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला ये जो चीज आई है ना, ये इंटरफेस, कि अब आप लोग इस पर कमांड एंटर कर सकते हो। ये एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी आ रही है, कौन एक्सेस कर सकता है। उसी तरीके से ये भी वही होता है। तो ये आपको कंसोल में एक इनबिल्ट मिलता है, यहाँ पर भी आप अपने लिनक्स के कमांड वगैरह एंटर करके देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें कर सकते हो। तो हम लोग इसकी मदद से क्या करते हैं ना, देखो एक तो आप लोग यहाँ पर आओ, बटन टिप 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 करके यूज करो, और एक होता है कि आप लोग प्रोफेशनल वे में यहाँ पर कमांड्स को एंटर करो और पीछे वो सारी चीजें रन हो जाए। तो देखो आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया था वर्चुअल मशीन, याद करो। आप लोगों ने अपने क्लाउड के कंसोल में आए, कंसोल में आने के बाद आप लोग कंप्यूट में गए थे, कंप्यूट में जाने के बाद आप लोग इंस्टेंसेस में गए थे। ठीक है, इंस्टेंसेस में जाकर के आप लोगों ने क्रिएट बटन पर क्लिक किया था। फिर आपने क्या किया था, अपने इंस्टेंस को नाम दिया था। मैं नाम दे देता हूँ GC Lab 2। ये बिल्कुल स्टेप वाइज हो रहा है, जैसा हमने पीछे किया था सेम वैसा ही है। कमांड्स ऐसे ही क्रिएट होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये जब आप बटन भी क्लिक करते हो ना तो यही चीजें रन हो रही होती हैं पीछे। तो जी क्लाउड में आए, कंप्यूट में आए, इंस्टेंसेस में आए, क्रिएट में आए, GC Lab 2 मैंने नाम दिया उसे। उसके बाद मैं मशीन टाइप डिफाइन करूंगा कि मशीन टाइप क्या था। मशीन टाइप कौन सा, N1 स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड। और उसके बाद एक बार देख लेते हैं, N1 स्टैंडर्ड ही है ना, हाँ N1 स्टैंडर्ड। और कितना CPU वगैरह यूज करना है वो डिफाइन करूंगा -2। इसके बाद मैं अगर जोन में क्रिएट करना चाहता हूँ तो हाइफन जोन। जोन कौन सा, US सेंट्रल 1 -ABC जो भी है वो देख लेते हैं, US सेंट्रल 1 सी जोन में क्रिएट करना है इस वाले को। ठीक है, तो बेसिकली लैब ने हमें क्या रखा है कि आपको पिछला वाला आपने A में किया था, इसको C में करो। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट GC Lab 2 मशीन टाइप वगैरह वगैरह वगैरह। समझे कमांड्स का मतलब, समझे कि अगर मैंने ये कमांड एंटर किया तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करोगे ना तो आप लोग को दिखाई भी देगा कि जैसे हम लोग देखो कंप्यूट इंजन में आए थे, कंप्यूट इंजन से हम लोग वर्चुअल मशीन में आए थे। तो देखो कंप्यूट इंजन से हम लोग वर्चुअल मशीन से हम लोग इंस्टेंसेस में आए। इंस्टेंसेस VM इंस्टेंसेस लिखा है ना, VM इंस्टेंसेस, कंप्यूट से VM इंस्टेंसेस से क्रिएट इंस्टेंस, तो क्रिएट। उसके बाद हमने नाम दिया था तो नाम, मशीन टाइप वगैरह सिलेक्ट किया था, तो वही सारी चीजें प्रोसेस जो पीछे हुआ था वही। अब एंटर मारूंगा तो अब ये एक्टिवेट कर देते पहले कि परमिशन दे रहे हैं हम। ठीक है, परमिशन दिया अब हमने। अब क्या होगा, एक और जो हमारा इंस्टेंस है वो यहाँ पर क्रिएट होकर के हमें दूसरा वाला दिख जाएगा। तो आप लोग बेसिकली GUI से भी कर सकते हो और टर्मिनल से भी कर सकते हो। तो इस लैब का बेसिकली यही मुद्दा था कि आप लोग थोड़ा समझ जाओ। ठीक है, अब ये देखो एक एक्सटर्नल IP होती है और एक इंटरनल IP होती है। इंटरनल IP होती है कि जैसे ये वर्चुअल मशीन है, मान लो ये GC Lab था और एक जो दूसरा अभी क्रिएट हुआ GC Lab 2। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं अगर, तो देखो तुम्हें वो भी दिख जाएगा।
चेक कर लेते हैं एक बार प्रोग्रेस भी, देखो हो गया। अब इसमें भी हमें अपना वही एसएसएस सर्वर इंस्टॉल करना है। आई होप सो कि आप लोग कर लोगे वैसे तो, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो ये जो इंटरनल आईपी होता है, जैसे इन दोनों को आपस में बात करना है तो ये अपने इंटरनल आईपी यूज करेंगे, ठीक है, अगर वर्चुअल मशीन्स को आपस में बात करना है। और अगर मान लो मैं या आप हैं, हम लोग नॉर्मल यूजर हैं, और हम लोगों को अगर इन दोनों में से किसी एक पर एक्सेस लेना है तो हम लोग इनकी एक्सटर्नल आईपी की मदद से एक्सेस लेंगे, ठीक है। तो इन क्लाउड यानी इंटरनल कम्युनिकेशन जो होती है वो इंटरनल आईपी एड्रेस से होती है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो होती है वो बेसिकली एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से होती है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देखो अब हमें एसएसएच की मदद से क्या करना है, फिर से दूसरे वाले जी क्लाउड से कनेक्ट होना है, यानी एसएसएच का सेल, ठीक है। तो ये रहा यार, ये कमांड आप लोग एंटर कर दोगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप लोगों को याद हो जाएगा, मुझे याद है तो मैं इसे बार बार कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा फास्ट रहे, ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं। प्रेसेस को पास कर दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। परमानेंटली एडेड होने दो लिस्ट ऑफ होस्ट। अब ये बेसिकली कनेक्ट करेगा। अब देखो, अब मैं बेसिकली अब इसमें दूसरा वाला शेल ओपन नहीं हुआ है, अभी यहीं पर इसी शेल से डायरेक्ट देखो कनेक्ट हो चुका हूं मैं अपने उस पर, जी लैब 2 पर दिख रहा है, यहाँ पर जीसी लैब 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो उस वाले इंस्टेंस पे मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। इसीलिए तुम्हें प्रोजेक्ट आईडी वगैरह पर भी ध्यान देते रहना है, तुम्हें पता चल जाएगा किस टाइम पे तुम कहाँ पर हो, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर ऐसा एक सेल ओपन हो गया था, तो ये शेल जैसे यहाँ पर देखो जीसी लैब लिखा आता था, ये पहला इंस्टेंस था मेरा, और अभी मेरे पास मेरा दूसरा इंस्टेंस यहीं पर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से मैंने क्योंकि क्लाउड शेल का यूज किया तो क्लाउड शेल के थ्रू ही कनेक्ट हो गया हूँ। जीयूआई यूज करूंगा तो जीयूआई मिलेगा, ठीक है, डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद आई होप सो कि आप लोग ये छोटे मोटे काम तो कर ही लोगे, इस पर भी आप लोग को कुछ नहीं करना है, वही आपका जो वो है nginx सर्वर है उसे इंस्टॉल कर देना है, बस बस आगे काम आप लोग कर लेना। आई होप सो कि समझ तो गए होगे, ठीक है। इसे देख लेते हैं, थ्रू विच ऑफ द वेज यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। क्लाउड कंसोल से भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी जीयूआई से भी कर सकते हैं, और कमांड लाइन टूल से भी कर सकते हैं। सबमिट कर देते हैं, हो गया, डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो लैब थी हमारी कंप्लीट हो गई। एंड कर लेते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया या कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप लोग बेसिकली कमेंट बॉक्स में बताओ यार, और इफ पॉसिबल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वहां पर कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो वहां से भी पूछ सकते हो डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल बेरोजगार। सी यू।